हेलो गाइस, आपके बीच क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 को कुछ प्रश्न है। जो फर्स्ट प्रश्न उसको ध्यानपूर्वक देखें। दो युग्म के बीच की दूरी निकालें। दो युग्म के बीच की दूरी निकालें। प्रश्न है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों प्रश्न को हम समझा रहे हैं। प्रश्न फर्स्ट में है, दो युग्म में फर्स्ट युग्म है 2,3 और 4,1, जो इसके एक लाइन के माध्यम से है ना समझा रहे हैं। रेखा के माध्यम, रेखाखंड के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे एक बिंदु ले लिए ए और दूसरा बिंदु ले लिए बी। एक बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है। 2,3 का जो वैल्यू है, एक है x1 और एक है y1। ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2,3 है तो 2 है जो वैल्यू है x1 का है और 3 है जो वैल्यू क्या है y1 का है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पाएंगे तो देखेंगे कि जो 4 है वो वैल्यू है x2 का और जो 1 है वो वैल्यू क्या है y2 का। अर्थात फर्स्ट पॉइंट पर जो रहेगा x1 और y1 रहेगा और सेकंड पॉइंट पर जो रहेगा x2 और y2। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला होता है, दो युग्म के बीच की जो दूरी होता है उसको ध्यान से देखें। ए बी है जो दो युग्म के बीच की दूरी का, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। जो x2 का वैल्यू जस्ट वहाँ पे हम समझाए हैं, x2 का वैल्यू कितना है 4 है। x2 का वैल्यू कितना है 4 और x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 4 में से 2 घट गया। फिर देख लीजिए y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 3। अब देख लीजिए, तो 4 में से अगर 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अगर 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का सिंबल क्या है आपका माइनस है और 3 है 1 से बड़ा, इसलिए बड़ा का चिन्ह लिखाता है। और यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने से 2 का होल स्क्वायर 4 होगा और 2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा, जो माइनस और माइनस प्लस होगा। देखिए, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2 यूनिट। इसके बाद सेकंड भी उसी मेथड से चलेंगे। -5 और 7 है और 1 और -3 है, तो सेकंड का देखिए यहाँ सेकंड का भी वही समझाया गया है उसी माध्यम से, और उसी फार्मूला पर x2 माइनस x1 के फार्मूला पर लगा दिया गया है, जो -1 और +5 है। और यहाँ पे देख लीजिए कि +5 है और यहाँ देख लीजिए कि -5 है। तो ये माइनस और इस माइनस को हम जब मल्टीपल किए, गुना किए, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस। जो 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर देखिए ध्यान से इस पॉइंट में y2 माइनस y1, y2 का मान देखिए 3 है और y1 का मान देखिए 7 है। तो 3 में से अगर 7 घटा दिए तो कितना आ गया -4 आ गया। और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा और यहाँ भी 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 16 और 16 को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, अर्थात 32 आएगा। और 32 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो 4√2 होगा, जो 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 2 जो अंदर बचेगा वो रह जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा 4√2 यूनिट। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है a, b और -a, -b। इसको ध्यान से देखिए, ये भी यहाँ समझाया गया है कि x1 x2 का मान देखिए -a है और x1 के मान भी +a है। जो यहाँ माइनस है तो माइनस पे माइनस कर दिए, माइनस और माइनस को दोनों को जोड़ेंगे तो -2a होगा। लेकिन y2 माइनस y1, तो यहाँ भी वही अर्थात है -b और यहाँ +b, तो -b और -b दोनों को जोड़ेंगे तो -2 होगा। फिर देखिए 2a के होल स्क्वायर करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा। यहाँ भी करेंगे -2b का होल स्क्वायर तो +4b स्क्वायर आएगा। देखिए, दोनों में अगर 4 देख लिया जाए तो कॉमन है, दोनों में 4 क्या है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे तो कॉमन यहाँ लिया गया 4 × a स्क्वायर + b स्क्वायर। देखिए, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितना 2, और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए a स्क्वायर + b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो 2√a स्क्वायर + b स्क्वायर यूनिट, इतना मात्रक। ध्यानपूर्वक इसे देख लें और
समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।